आज तो बिल्कुल छत पे ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा था। शायद कोई और साल होता तो मैं इस वक्त छत पे तो क्या, मैं दरवाजे के बाहर भी नज़र नहीं आती हूँ। सिर्फ अपनी खिड़की से होलिका का माँ का दर्शन कर लेती हूँ जब होलिका जलती है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि उस साइड गैलरी में जाने की बिल्कुल जगह नहीं है, तो हमारे मोहल्ले की होलिका माता सज गई हैं। और कभी तो कपूर, इलायची, लौंग, पता नहीं क्या क्या सब पूजा का सामान सब चढ़ाया जाता था होलिका जलाने में। अब उसकी जगह क्योंकि कलयुग की होलिका है तो पन्नियों ने ले ली है, वो भी कूड़े वाली पन्नियों ने। इट्स वेरी बैड, बट क्या करें, लोग हैं, जैसी जिसकी विचारधारा, बदला नहीं जा सकता ना किसी को, और ना ही आप समझा सकते हैं किसी को। तो मैं अपना स्टैंड नीचे ही भूल गई और मेरे हाथों में फ़ोन होल्ड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसके साथ थोड़ा सा बैलेंस मिल जाता है, बट देर हो रही थी, अंधेरा होने लगा था। लाइक अब देख ही रहे हो, अंधेरा सा होने लगा है। तो अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन 6 बजे के आसपास का टाइम। हर साल की होली से वाकई में ये इस साल की होली भी बहुत अलग है। 2022 की भी होली मेरे लिए बहुत अलग थी, 2020 की भी होली मेरे लिए बहुत अलग थी। ये 3 साल मुझसे बहुत कुछ लेके चला गया, काफ़ी सारी चीज़ें ले गया। बहुत सारे आइटम बनाते हैं, लेकिन मैं व्रत के लिए केवल आलू के पापड़ बनाती थी, जो लास्ट ईयर आँखों की एलर्जी की वजह से मैं 2-3 किलो से ज़्यादा आलू के पापड़ नहीं डाल पाई थी, क्योंकि आँखों की इतनी सीवियर एलर्जी हो चुकी थी कि रह रह के 1 साल से वो याद दिला दे रही है कि 3 किलो वज़न कम करना बहुत भारी पड़ गया था मुझे। फिर वो नानी कैसे सबको गोल किचन में अपने बैठा देती थी, छोटे से लेके बड़े तक सबकी ड्यूटी लगती थी। छोटे बच्चे बेल के देते थे आड़ी टेढ़ी लोई, चाहे जैसे बेले, फिर उनको एक बराबर कटोरी से काटा जाता था। फिर जो एक्सपर्ट लोग होते थे घर के बड़े, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो भरते थे, देन वो सूखती थी, फिर वो कट होती थी, और फिर हमारी बड़ी मामी सबसे एक्सपर्ट वो गुजिया तलती थी। सारी यादें होली आते ही आ जाती है। पापा का अय्यागंज की खोया मंडी से खोया लेके आना, या फिर कहीं और से खोया लेके आना। नानी के जो गांव वाले सारे से थे जुगाड़ और उनके भक्त, एक्चुअली बोले तो वो खोया लेके आते थे। एंड वो एक होता है ना टिन का डब्बा, अभी भी मिलता है, वो स्टील के मिलते हैं, तो वैसे टिन के बड़े बड़े डब्बों में भर भर के गुजिया बनती थी, 10-10 किलो, 15-15 किलो। एंड वो ना लॉक लगा के रखती थी, हम लोग फिर भी चुरा के खा जाते थे। एक दो नहीं, बहुत सारी यादें हैं। मम्मी जी भी गुजिया लेके आते थे बहुत अच्छी सी, कभी बड़े भैया बहुत अच्छी, बहुत नामी जगहों से गुजिया लेके आते थे। होली की बात होती है ना, होली नज़दीक आती है तो मुझे 2 चेहरे हमेशा याद आते हैं बहुत ज़्यादा। एक मेरे पापा का, उनकी वो शरारतें, हालांकि वो थे बहुत सीधे, लेकिन फिर भी होली के टाइम वो फुल ऑन मस्ती में होते थे। और मेरी एक फ्रेंड जो बहुत क्लोज थी मेरे, उसको मेरे हाथ की गुजिया बहुत पसंद थी। वो दोनों लोग मुझे बहुत याद आते हैं। वो हमेशा बोलती थी, सुश तो इतनी अच्छी गुजिया कैसे बना लेती है। नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, अगर वो होती तो शायद वो खुद बोल देती क्योंकि वो बिल्कुल भी कैमरा शाय पर्सन नहीं थी। आज तो किया नहीं है मैंने आज की होली में ना। ये होली बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ज़्यादा। मतलब अंदर से जैसे ना एक होता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, आप कितनी भी कैसे भी चीज़ों से डील कर रहे हो, लेकिन फिर जब कोई त्यौहार आता है तो आपके मन में एक उमंग आती है, एक खुशी आती है। तो
बहुत कोशिश करने के बाद कि बैक टू लाइफ नॉर्मल हो, क्योंकि घर की औरतें जो होती हैं ना, सब कुछ अंदर समेट के, सबको सहेज के, सबको हिम्मत देने में अपनी चीज़ें भूल जाती हैं। सो यही मैंने अपनी दीदी के जाने के बाद भी किया था। एंड ऑब्वियसली इस वक्त सभी भाई बहन एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम ज़रूर हैं, लेकिन एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है उसके माँ बाप के बाद। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि हर एक का अपना नेचर होता है ना। जैसे मैं हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं एक लिमिट तक कंट्रोल करने के बाद मेरा गुस्सा निकल जाता है, या किसी न किसी और तरीके से, चाहे बाय कुछ क्रिएटिव करके मैं अपने अंदर का दुख, अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। वो बहुत अपने में रहने वाले इंसान है, एक्सप्रेस नहीं करते कोई चीज़ को। बहुत मुश्किल है कि वो कुछ एक्सप्रेस करें, वो खुल के अपने मन की बात कहें। सो ज़िंदगी है। मेरी नानी कहती थी ज़िंदगी चलने का नाम है। थक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, अल्टीमेटली तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुम्हें चलना ही है, क्योंकि तुम इंसान हो, तुम रुक नहीं सकते। दुनिया में हर चीज़ अपनी गति से, अपने उससे चलती ही है। सो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। इस बार मेरे घर से गुजिया की खुशबू नहीं आ रही है। इस बार मेरे घर से नमक पारे बनने की खुशबू नहीं आ रही है। इस बार मेरे घर से मम्मी की बनाई हुई स्पेशल एक दाल मोठ होती थी चूड़े की, उसकी खुशबू नहीं आ रही है। इस बार दही बड़ों के फ्राई होने की खुशबू नहीं आ रही, उसके मसालों की खुशबू नहीं आ रही है। कोई चीज़ की रोक नहीं है, कोई चीज़ मना नहीं है मेरे लिए कि मैं ये ना बनाऊँ, वो ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मन नहीं है अंदर से। इवन जब मेरी सिस्टर ख़त्म हुई थी, उस साल भी मैंने दुर्गा पूजा की थी, मैंने होली भी मनाई थी। मेरी बहुत 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 डियरेस्ट, मतलब वो मेरे इतने क्लोज टू हार्ट थी कि मैं बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता था कि मेरी उस दोस्त से मेरा जन्मों जन्म का नाता हो। उसके भी इस दुनिया से जाने के बाद मैंने ये सोचा कि वो कितनी ज़िंदा दिल थी, वो इन रंगों को, इन त्योहारों को कितना सेलिब्रेट करती थी। तो मैंने होली भी मनाई थी। इस बार मेरा सच में अंदर से कोई चीज़ का दिल ही नहीं कर रहा है, और जब दिल नहीं करे तो जाने देना चाहिए। दाल चावल और आलू भाजा बना था, शाम में बैगन भरता, और एक बैगन में रोस्ट कर चुकी हूँ और दूसरा रोस्ट हो रहा है, और रोटी यही बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सलाद बना दूँगी, या अगर हरी धनिया हुई तो चटनी बना दूँगी। सो बस आज रात का डिनर मेन्यू यही है। अभी मैं बहुत हो हल्ला करने वाली होली एक ज़माना हो गया मैंने नहीं मनाई है। मतलब हम लोग सिंपल अपना तीनों लोग घर पे ही एंजॉय करते हैं, हम लोग ज़्यादा मोहल्ले में भी नहीं निकलते हैं। एंड अपने आप में हमारी होली मनती है। फिर कोई गेस्ट आ गया, दैट इज़ अनदर थिंग, तो ऑब्वियसली वो एक अलग चीज़ है। तो हमारी ये होली भी बहुत शांति से ही मनेगी। मननी क्या है, मनेगी तो कुछ खास नहीं, बस ये है कि ईश्वर को हाथ ज़रूर जोड़े जाएंगे। सिंपल जो खाना बनता है घर में, एक रोटी सब्ज़ी या दाल चावल, वही बनेगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आप सबको होली का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी शुभकामनाएं होली की। जैसे रंग बिरंगी अपनी होली होती है ना, इतने सारे रंग होते हैं कि उनमें इंसान सराबोर होके हर दुख भूल जाता है। उतनी ही खुशियों के रंग आप सबके जीवन में हो, इतनी खुशियों के रंग हो कि आप समझ ही ना पाए कि दर्द नाम की कोई चीज़ भी कभी किसी की लाइफ में एग्जिस्ट करती है। इसी शुभकामना के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ
आप सबको होली बहुत मुबारक हो, बहुत शुभ हो आपकी होली। मैं यही विश करती हूँ आप सबके लिए। मैं हैप्पी होली नहीं बोलती क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी मातृभाषा बंगाली है और या फिर मेरी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो हिंदी में आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभेच्छा होली की। और लखनऊ वाली हूँ तो होली मुबारक हो बोलना तो बनता है। तो आप सबको होली बहुत मुबारक हो। इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय, मिलते हैं कल एक नई दिन, नई उम्मीद, नए व्लॉग के साथ।